पहला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि एवं देवनागरी लिपि। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 है। अ, या, न, न और म ये पांचवा अक्षर कहलाते हैं। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? 1957 ईस्वी। 4, संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 में किए गए प्रावधान के अनुसार 1957 में 30 सदस्यों, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से की गई संसदीय समिति गठित की गई है, जिससे राजभाषा आयोग की सिफारिश की समीक्षा करके उन पर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना था। क्वेश्चन नंबर 4, बुंदेली बोली की उपबोलियां कौन सी है? तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। भदोरी, बनाफरी, खटोला। बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बुंदेली का क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद जिलों तक फैला है। भदौरी, बनाफरी, खटोला, जटवारी, पावरी, लोधांती, कुंतरी, निभटा। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? यह जॉर्ज ग्रियर्सन का। श्रृंगार रस के ओत प्रेत काव्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 700 दोहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 719 दोहे हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे हैं बिहारी के सतसई में। गाथा सप्तशती, हालकी, आमरुक शतक गोवर्धन चारी, आर्या सप्तशती। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बिहारी सतसई रसिकों का हार है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीर दास भक्त हैं और उनके राम देवदांतियों के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं।
किसका कथन है? यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नई कहानी संदर्भ और प्राकृतिक पुस्तक के संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर देवी शंकर अवस्थी। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति के पुस्तक में संपादन देवकी शंकर अवस्थी है। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, अंधा युग। धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी द्वारा रचित गीति नाट्य है जो महाभारत के 18वें अध्याय के प्रभास पूर्व से संबंधित है। अंधा युग शीर्षक प्रतीकात्मक है। इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ की कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण है। 5 अंकों के इस नाटक की प्रेरणा धर्मवीर भारती को बचपन में देखे रामलीला से मिलती है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नाटक जिसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। पहला राजा 1969 ईस्वी का। जगदीश चंद्र माथुर 1917 से 78 द्वारा रचित नाटक जिसमें सर्जनात्मकता एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है। कोणार्क उपेंद्रनाथ अस 1910 से 1996 द्वारा रचित नाटक है जिसमें ब्राह्मण व जैन संघर्ष है। शक विजय। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया लेकिन प्रकाशित न हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? तो यह निसहाय हिंदू से संबंधित है। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, लेखक एवं जन्म, निधन। वामा शिक्षक 1870 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष पंडित गौरीदत्त, लेखक उनका जन्म 1836, निधन 1906 ईस्वी। भाग्यवती 1872 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष ईश्वरी प्रसाद, लेखक निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष राधा कृष्ण दास, लेखक जन्म 1865 ईस्वी, मृत्यु 1902 ईस्वी। अमृत चरित 1881 ईस्वी। लक्षणा मूला ध्वनि का भेद है। अर्थांतर संक्रमित वाच्य 3। लक्षणा मूलक ध्वनि के 2 भेद। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिर सखत बाह्य ध्वनि। भामाशाह ने समस्त अलंकारों को मूल किस अलंकार को माना?
वक्रोक्ति को। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परंपरा परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। भामा ने काव्य अलंकार की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में वक्रोक्ति को अत्यंत व्यापक रूप में प्रस्तुत करते हुए इसे सभी अलंकारों की जननी माना है। इस प्रकार भामा वक्रोक्ति को काव्यत्व का आधारभूत तत्व मानते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर 1893 ईस्वी। अग्रणी आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। सन 1917 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट से प्रेरणा पाकर भारत में कई समाज सेवकों को बल मिला। इसका भारत आगमन 1893 ईस्वी में हुआ। इनका भारत आगमन 1893 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उनके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने धर्म को शास्त्रीय का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया। राजा राम मोहन राय, समय 1772 से 1833 ईस्वी। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1825 ईस्वी। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 ईस्वी। समय आज संपादक आर्य समाज 1875 ईस्वी। रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886। रामकृष्ण मिशन संपादक वर्ष 1897 ईस्वी। कुशेव चंद सेन 1838 से 1884 ईस्वी। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में स्थापना। अब एक सभ्यता या सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने इस नारकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? यह प्रेमचंद का। अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है जिसने, यह कथन प्रेमचंद के निबंध महाजनी सभ्यता से है। प्रेमचंद का समय 1880 से 1936 ईस्वी है। महाजनी सभ्यता निबंध प्रेमचंद का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध में प्रेमचंद जी ने महाजनी सभ्यता को सबसे क्रूर सभ्यता माना है। इस निबंध को अमृत राय ने उसके कुल साहित्य का वैचारिक वसीयत नामा भी कहा है। महाजनी सभ्यता पूंजीवाद का भारतीय रूप या संस्करण कहा जा सकते हैं, कह सकते हैं। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षन है।
पत्रिका वर्ष संपादक एवं स्थल समाचार सुधा वर्षन 1854 ईस्वी। श्याम सुंदर सेन कलकत्ता से प्रकाशित। बनारस अखबार हिंदी प्रदेश से प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1849 ईस्वी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद काशी से प्रकाशित। अवध खबर उत्तरी भारत पहला उर्दू दैनिक पत्र 1877 ईस्वी। मुंशी नवल किशोर लखनऊ से संपादित। जगहित कारक जयपुर से। असाध्य वीणा कविता में प्रिय वंद में किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? तो वज्र कीर्ति को मानकर। असाध्य वीणा अज्ञेय 1911 से 87 द्वारा रचित उक्त पंक्तियों की लंबी कविता जो आंगन के पार द्वार में संकलित है। इस रचना का उद्देश्य अहम का विसर्जन है। सभी ने वीणा की झंकार में अपने अपने सत्य को पाया और साध्य वीणा के निर्माणकर्ता वज्र कीर्ति है। सूरदास का पद आयोग होश बरो व्यापारी किसकी ओर संकेतित है? यह उद्धव की ओर संकेतित है। कृष्ण जब उद्धव को ज्ञान देने के लिए उद्धव को वज्र भेजते हैं तब गोपियों उद्धव के संबंध में परस्पर कर रही है। आयोग होश बरो व्यापारी अर्थात देखो सखियों अहीरो की ब्रिज बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। इस व्यापारी ने अपने ज्ञान और योग के माल का भारी बोझ सीधे ब्रज में आकर उतारा। शासन की बंदूक कविता किस छंद में है? तो यह दोहा छंद में। शासन की बंदूक का प्रकाशन वर्ष 1966। रचयिता नागार्जुन। उनका समय 1911 ईस्वी से 1986 ईस्वी। दोहा छंद अर्धमात्रिक छंद होता है। यह छंद चौथा छंद के विपरीत होता है। इसमें प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। खड़ी हो गई भाप कर कंबालों की हुक नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। बखई छंद यह एक अर्धमात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय चरण तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है। उदाहरण अवधि शिला का उर पर या भूकभार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। सोरठा छंद अर्धमात्रिक छंद है। सोरठा छंद में प्रथम और तृतीय चरणों में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। उदाहरण नील सरोट रूट स्थान तरुल अरुण बारिन नयन करके बनो भम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उलाला छंद एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 व 13 क्रम की कुल 28 मात्राएं होती हैं। इस छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 15-15 तथा द्वितीय चरण व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सुनी है
के नाही यह प्रगट, कहावती जू कहूँ कल पाए है, सु कह कल पाए है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। सुनी है कि नाही यह प्रगट पंक्ति में यमक अलंकार है। किसी वस्तु को देखकर निश्चय से उदासारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, किनारी है सारी है, कि सारी ही नारी है, किनारी ही सारी है। भ्रांतिमान अलंकार किसी पदार्थ को देखकर उसे उसके समान गुणों का विशेषताओं वाले अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं, वह भ्रांति अलंकार है। उदाहरण: बेसर मूली दुति झलक परी, अधर पर अनी वह पोछती चूनो, समूह पित नारी निपट अयानी। एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण: कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिखाए, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थ प्रस्तुत करता हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब, सूत पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। सभी संथालों को दामुल हैज हो गया। महिला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हैज का अर्थ क्या है? आजीवन कारावास। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा 1921 से 1977 द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है, जिसमें बिहार के पूर्णिया जिले मेरीगंज गांव का वर्णन है। दामुल हैब का अर्थ है आजीवन कारावास। जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल 1925 से 2011 ईस्वी द्वारा रचित संपादक उपन्यास, जिसकी भूमिका में शुक्ल जी ने लिखा है। उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास है और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमी संस्थाओं में इसका जैसा पठन पाठन बढ़ रहा है, उससे तो यही संकेत मिलता है। वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? यह तमस में आया है। वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, यह गीत तमस उपन्यास के 8वें अध्याय की है, जिसमें एक आदमी मुनादी करते हुए यह पंक्ति कहता है। उपन्यास प्रकाशन वर्ष, लेखक जन्म एवं निधन।
तमस प्रकाशन 1973 ईस्वी। लेखक भीष्म साहनी, उनका जन्म 1915 ईस्वी और मृत्यु 2003 ईस्वी। झूठा सच 2 भाग में 1958 और 1960। यशपाल। 1903 1976 ईस्वी। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी। कृष्णा सोबती 1915 एवं 2019 ईस्वी। राग दरबारी 1968 ईस्वी। श्री लाल शुक्ल 1925 ईस्वी जन्म। मृत्यु 2011 ईस्वी। फिलहाल के लिए आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।